welcome all of you to my world of education and motivation. इस प्लेटफॉर्म पे आपको एजुकेशनल तथा मोटिवेशनल दोनों टाइप के कंटेंट मिलेंगे और मैं यहाँ पे आपको सिर्फ पढ़ाने ही नहीं आया हूँ, मैं पढ़ाऊँगा यहाँ पे। उसमें पढ़ाऊँगा आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी हेतु मैथ्स पढ़ाऊँगा। बाकी अभी बिगनिंग में मैथ्स चलेगा, बाकी आगे चल के आपको मैथ्स के अलावा अन्य जीएस के सब्जेक्ट पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी इत्यादि अन्य सब्जेक्ट भी पढ़ाए जाएंगे ताकि आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर सको। तो इसमें बेसिकली मैं मैथ्स स्टार्टिंग में पढ़ाऊँगा, फिर धीरे धीरे करके आगे जैसे मैथ्स फिनिश होगा 1-2 महीने बाद से फिर 1-2 सब्जेक्ट और भी धीरे धीरे 1 बाय 1 चलेंगे, क्योंकि मैक्सिमम सारा मैं ही पढ़ाऊँगा आप लोग को। तो आप मैथ्स में पहले जीनियस बनेंगे, फिर उसके बाद जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा नई नई चीज़ें आपको, नए नए सब्जेक्ट आपको ज्वाइन होते जाएंगे। और मेरी कोशिश रहेगी कि आपका टाइम कम से कम बर्बाद हो, आप कम टाइम में अच्छे से क्लियरली ज़्यादा चीज़ें सीखें। इसके लिए मैं इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। तो आप क्या करेंगे, आप मेरे साथ पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, मैं आपको कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें अच्छे से समझाऊँगा। इससे आपका टाइम बचेगा, आप और भी चीज़ें कर लेंगे और ज़्यादा पढ़ाई कर लेंगे। मैथ्स के अलावा भी सब्जेक्ट पे आप फोकस कर पाएंगे। अब पढ़ना क्यों है, फंडामेंटल पढ़ना इसलिए ताकि हम कामयाब बने। कामयाब मतलब कि जहाँ जाएँ वहाँ हम लोग दूसरों को हेल्प कर सकें, सुकून पा सकें, आराम से रहें, प्रॉब्लम्स ना आए लाइफ में, माँ बाप के सपने ऊँचे सपने पूरे कर सकें, अपना सपना देखें। सपना देखेंगे तभी उसको पूरे करने के लिए प्लानिंग करेंगे, और बिना प्लानिंग के कुछ कर नहीं सकते। तो आप सपने सबसे इम्पोर्टेंट है, आप सपने देखिए। सपने भी नहीं देखने का मन कर रहे तो आप पहले ज़रूरत ढूंढिए कि किस लिए आपको अमीर बनना चाहिए, किस लिए आपको सक्सेसफुल बनना चाहिए, किस लिए आपको कामयाब बनना चाहिए। आप माँ बाप के बारे में सोचिए, माँ बाप के लिए अपने मुकाम को ऊँचा करिए जिससे उनका मुकाम ऊँचा हो, और किसी के साथ आप जितने काबिल रहेंगे, जितने ऊंचाई पर रहेंगे, उतने आप लोगों की मदद कर पाएंगे। और आप अपने चीज़ों में अगर संतुष्ट हैं तो आप अपने आप को ही सीमित मत रखिए, अपने आप को लिमिट से ऊपर निकालिए। आप अपने आपका फैमिली अगर संतुष्ट है, अच्छी जगह है, अच्छी चीज़ों में है, सब चीज़ संतुष्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप पूरे देश को अपना फैमिली मानिए, उसके लिए कामयाब बनिए। बहुत असहाय हैं, किसी के सर पे छत नहीं है तो किसी के सर पे बाप का साया नहीं है, तो उनको प्रॉब्लम्स होती है। तो आप उनके लिए कामयाब बनिए। अगर आप संतुष्ट हैं अपनी लाइफ से, आपको कुछ नहीं चाहिए, तो आप दूसरे के लिए अमीर बनिए, सक्सेसफुल बनिए। अमीर बनेंगे तो आप 10 लोगों के काम आने लायक रहेंगे, अन्यथा आप सामने सब हाथ फैलाएंगे, आप किसी लायक नहीं रहेंगे, तो आप हेल्प नहीं कर पाएंगे। जागिए, बहुत हो गया। अपने लिए सब कुछ करिए, दूसरों के लिए कीजिए, सपने बड़े देखिए। कामयाब आदमी बहुत लोगों की मदद कर सकता है। आप 10 करोड़ कमाएंगे तो आपका 1% जितना होगा उतना कम कमाएंगे तो आपका लाइफ टाइम का हो सकता है ना हो। इसीलिए ज़्यादा कमाएंगे तो आप ज़्यादा लोगों के काम आएंगे, ज़्यादा कैपेबल रहेंगे करने के लिए। चीज़ें, क्षमताएँ आपके अंदर अनन्य हैं, आप अपनी ऊर्जा को उभारिए, निकालिए और जल्द से जल्द कामयाब बनिए, ऊंचाई हासिल कीजिए। जब 10 साल से 10 साल 8 साल से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपका क्या मतलब है 10 साल से आप एक ही काम में फंसे हैं। 1 साल पढ़िए, लेकिन ऐसे पढ़िए 10 साल के बराबर पढ़िए, और भी चीज़ें करिए लाइफ में। ज़रूरी है नहीं है कि सिर्फ एजुकेशन के नाम पे सारा चीज़ें छोड़ी जाएँ, सब चीज़ हासिल कीजिए, बड़े सपने देखिए, उसको पूरा करने की प्लानिंग कीजिए, फिर उसको अचीव कीजिए। अरे यार, बड़ा इंसान, आपका किरदार, आपका फ्यूचर आपको बुला रहा है कि आओ मिलो मुझसे, मिलो मुझे, मैं अमीर हूँ। तुम उस जगह पे पहुँचो जहाँ पे तुम्हारा ये अमीर वाला वर्जन तुम्हारा स्वागत करे। पहुँचो, जागो। टाइम वेस्ट करने से, फीड्स स्क्रॉल करने से कुछ नहीं होता है। पूरा देश आपका है, आपको देश को आपसे बहुत उम्मीदें हैं। आप देश के लिए कुछ काबिल बनिए, नहीं तो कीड़े मकोड़ों की तरह कहीं जन्म लिए, कहीं पे जिए खाए, 4 किलोमीटर 10 किलोमीटर रेंज में
आपको 100, 200, 1000 लोग से ज़्यादा कोई जानता नहीं है, ना आप 10 लोग से ज़्यादा किसी के लाइफ भर में मदद करने के काबिल बन पाए। ऐसे नहीं जीना है। हिंदुस्तान में आप जन्म लिए हैं तो आप बहुत ही भाग्यशाली हैं। आप भारत का गौरव हैं। अपने आप को हल्के मत लीजिए कि आप नहीं हैं। आप अपने आप को आईने में देखिए और अपने आप से वादा कीजिए कि आप खुद अमीर, कामयाब, सक्सेसफुल बना के ही रहेंगे। और फिर उसके बाद उसके पीछे जितनी भी संघर्ष, जितनी भी ज़रूरत पड़े, संघर्ष की, मेहनत की, समझदारी की, सीखने की, स्किल की, जो भी ज़रूरत पड़ी, आप वो सब सीखने के लिए एकदम पागल हो जाइए। उसको हर हाल में सीखिए। आप कामयाब बनेंगे तो आपकी रोशनी से एक समाज, एक गांव, एक शहर, एक जिला, राज्य, इवन पूरा देश रोशन होगा। आपसे सीखेगा। आप प्रेरणा के स्रोत बनिए। बड़े आदमी कहीं अलग से नहीं पैदा होते हैं, हमारे आपके बीच से ही होते हैं। तो आप उन बड़े आदमियों को बस देखिए नहीं, एंजॉय मत कीजिए, उनको उत्साहित बस मत कीजिए। आप खुद भी बनिए। अपने अंदर भी वो जिंदा कीजिए जो बड़ा आदमी बना सके आपको। अपने अंदर की ज्वाला को उठाइए। आपके अंदर ही बहुत पोटेंशियल है। अपने पोटेंशियल को यूटिलाइज कीजिए और सक्सेसफुल बनिए। बाकी मैं आप लोग को सजेस्ट करता रहूँगा, मैं आपको मोटिवेशन देता रहूँगा। मैं सिर्फ यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे आने का मेरा मेन मतलब है आपको जिंदा करना। जिंदा मतलब अंदर से जिंदा। दृढ़ संकल्प आपके अंदर दृढ़ संकल्प लाना कि आपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ संकल्प हो। 2 बार 3 बार हारे तो आप 10 बार कोशिश करें। वो नहीं समझ में आ रहा तो उससे भी बड़ी चीज़ें हासिल करेंगे। एक चीज़ छूटे तो फिर अगली बार आप उससे नीचे मत जाइए, उससे भी ऊपर चीज़ें सोचिए और भी बड़ी चीज़ हासिल कीजिए। कोई एमडीए ना कर पाए तो कुछ और कीजिए। आप क्लास नहीं कर पा रहे हैं, आप पढ़ नहीं पा रहे हैं तो आप कुछ और कीजिए। स्पोर्ट्स में जाइए, जो रुचि है। बस आप इतने सक्सेसफुल बनिए कि आप हजारों लाखों लोगों की आँख का तारा बन सकें, सबके आप चहेते बन सकें, प्रेरणा स्रोत बन सकें। कुछ भी करिए आप। एक चीज़ नहीं हो पा रही, आपसे 10 बार नहीं हो रही, 25 बार नहीं हो रही, तो आप दूसरी चीज़ करिए, लेकिन आप नाकामयाब मत रहिए। आप नौकरी नहीं पा रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आपके बैंक बैलेंस में $1 मिलियन 5-6 साल के अंदर होना चाहिए। नौकरी सब कुछ नहीं होती है। नौकरी नहीं मिल रही है तो आप पैसे कमाइए और चीज़ें करिए। नौकरी के लिए आप कब तक ऐसे टाइम वेस्ट करेंगे? कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें सीखिए और लाइफ को सीरियस लीजिए। आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है। अपने आप को जगाइए। आपके पास आसमान जैसी कोई लिमिट नहीं, तो आप अपनी आय को बढ़ाने में, अपना कद बढ़ाने में क्यों संकोच करते हैं? सीखिए। आपके पास तो 50 एग्जाम्पल है। सब चीज़ से आप सीख सकते हैं। बिना हाथ पैर वाला इंसान भी यहाँ पे काम करता है अपने हिंदुस्तान में। इसके पैर नहीं है, वो भी फूड डिलीवरी वाले डिफरेंट टाइप के इस पे काम करता है प्लेटफॉर्म पे। सब लोग संघर्ष करते हैं। बस ये है कि जब जिसके ऊपर पड़ता है, जब मजबूरी है तब करते हैं। आप मजबूरी का इंतजार क्यों करें? आप कामयाब बनिए, दूसरों के लिए लाइफ को वो करिए। हिंदुस्तान पे आपका कर्ज है। आपने हिंदुस्तान में जन्म लिया है तो हिंदुस्तान के लिए कुछ बड़ा करके जाइए। बहाने मत मारिए, नहीं करना, वो नहीं करना। आलस छोड़िए, टाइम वेस्ट करना छोड़िए, गपशप में ज़्यादा मत फंसिए। गपशप वहीं करिए जहाँ पे 4 चीज़ें आप सीख रहे हैं। ऐसी जगह नहीं जहाँ पे आप बस टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अच्छी जगह टाइम वेस्ट कीजिए और अच्छे लोगों के बीच रहिए। अच्छे लोग मतलब जो ग्रो माइंडसेट के हों, जो आगे बढ़ने की बातें करें, आइडियाज़ डिस्कस करें। ऐसे नहीं जो पीपल डिस्कस करें। लोगों को डिस्कस करने वाले समझदार नहीं होते हैं। आइडियाज़, नए नए टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस करें, नए नए इवेंट को डिस्कस करें, क्या कैसे हो सकता है, जो लाइफ को आगे बढ़ाने की चीज़ें आपको सिखाएं, उनके बीच टाइम वेस्ट कीजिए। पॉजिटिव रहिए हमेशा। हार कभी नहीं मानना है, लड़ना है, क्योंकि हारते वही हैं जो हार मानते हैं। हमें हारना नहीं है, हार नहीं मानना है, लड़ना है। एक चीज़ में नहीं हो रहा है, लगातार नहीं हो रहा है, हम और कोशिश करेंगे। उसके बाद अगर वो नहीं हो रहा है तो फिर दूसरा करेंगे, लेकिन फिर उससे ऊंचा ही करेंगे, उससे कम नहीं करेंगे। इसी के साथ हम लोग ऐसे पढ़ाई करेंगे। हाँ, और अमीर आप बनेंगे। अगर आप अमीर बनेंगे तो आप बहुत प्राउड फील करेंगे खुद। एक बार उस पोजीशन को आप अपने
माइंड में रिवाइंड करके सोचिए, इमेजिन कीजिए कि आप अमीर हैं, आपके पीछे लोग पागल हैं, आप एक पोस्ट डाल रहे हैं तो 10 मिलियन लाइक आ जा रहे हैं, लोग अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हैं, आप जहाँ जा रहे हैं लोग आपको चाह रहे हैं कि आपसे एक ऑटोग्राफ मिल जाए, आप क्यों नहीं कर सकते? चाय की दुकान चलाने वाला, चाय बेचने वाला हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, तो आप क्यों नहीं? आप प्राइम मिनिस्टर ना बनिए, आप एमएलए बनिए, आप और चीज़ें बनिए, आईएएस बनिए, एसडीएम बनिए, वो भी नहीं बन पा रहे हैं, साइंटिस्ट बनिए, कुछ बनिए, सीखिए, आपके पास अच्छा अनगिनत क्षमता है। सीखिए आप फटाफट, और लाइफ को सीरियस लीजिए, फटाफट पढ़िए मेरे साथ। मैं आपको आज पहला वीडियो इसलिए थोड़ी सी बातें शेयर कर रहा हूँ, आपके अंदर हिम्मत और एक जज्बा जगा रहा हूँ, ताकि आप नेवर गिव अप को अपने माइंड में रखें कि हार नहीं मानना है और बड़ी चीज़ों के लिए सोचना है, गलत जगह टाइम में वेस्ट करना है और कभी भी अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना है। आप भी वो हैं जो एक बहुत ऊंचा इंसान बन चुका है, आप भी बन सकते हैं। अपने अंदर को जज्बा को ज़िंदा कीजिए और फाइट कीजिए। 10 साल की चीज़ें 1 साल में सीखिए, टाइम वेस्ट कीजिए, 10 साल बहुत टाइम होता है। फटाफट सीखिए और ज़िंदगी में आगे बढ़िए। सब ज़िंदगी भर पढ़ाई के नाम पे टाइम वेस्ट करने से क्या होगा? आपका पोटेंशियल देश के ऊपर बोझ है, आपका पोटेंशियल देश की ज़रूरत है। आप टाइम वेस्ट करते हैं तो आप हिंदुस्तान पे एक तरह से हिंदुस्तान को नुकसान कर रहे हैं। देश का प्रत्येक इंसान आपका परिवार है, प्रत्येक का सुख दुख में आप काबिल तभी सुख दुख को आप तभी बांट पाएंगे, तभी दुख को दूर कर पाएंगे जब आप उस काबिल रहेंगे। आप कमाएंगे 10 रुपये तो किसी को 1 लाख की जरूरत होगी तो आप नहीं दे सकते, लेकिन आप 10 करोड़ कमाएंगे तो 1 लाख की जगह 5 लाख भी दे सकते हैं। इसीलिए कामयाब बनने के सपने देखिए, कमजोर इंसान मत बनिए। हाँ, तो आइए पढ़ते हैं मैथ्स है। मैथ्स में क्या क्या सब्जेक्ट है? पहली बात, मैथ जो है, मैथ आपको मैं पढ़ाऊंगा बिगनिंग में। 1 महीने में आपको मैथ्स के लगभग सभी टॉपिक को मैं कवर करूंगा और सभी टॉपिक से लगभग 100 प्लस क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। 100 से 150 200 क्वेश्चन हर टॉपिक से सॉल्व किए जाएंगे। और ये जो मैथ सब्जेक्ट है, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जितने भी मैथ आते हैं लगभग ऑल टोटल के टॉपिक्स इसमें कवर किए जाएंगे। और वो जो टॉपिक की कवर किए जाएंगे वो रहेंगे, वो जो टॉपिक कवर किए जाएंगे वो टॉपिक रहेंगे: नंबर 1 संख्या पद्धति, नंबर 2 महत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक, एलसीएम, एचसीएम, फिर है डेसिमल फ्रैक्शन, फिर सिंप्लीफिकेशन, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, एवरेज से जो क्वेश्चन आते हैं, फिर प्रॉब्लम ऑन संख्याओं पर आधारित प्रश्न, फिर प्रॉब्लम्स ऑन नंबर्स, फिर है प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, आयु के आधार पर जो क्वेश्चन आते हैं, फिर है सरल और घातांक, फिर परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, साझेदारी जो करके क्वेश्चन आते हैं, कंपाउंड प्रोपोर्शन, कार्य टाइम एंड वर्क, फिर आते हैं पाइप एंड टंकी की जो क्वेश्चन आते हैं, फिर समय दूरी, फिर है रेल संबंधी प्रश्न, फिर रेल संबंधी हो जाएगा, फिर 19वां चैप्टर रहेगा हम लोग का धारा और नाव संबंधी, फिर 20वां रहेगा मिश्रण, फिर साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, क्षेत्रफल निकालना, फिर ठोस वस्तु का आयतन, फिर दौड़ रेस, कैलेंडर आ गया, घड़ी से रिलेटेड क्वेश्चन, फिर स्टॉक शेयर से रिलेटेड क्वेश्चन, और उसके बाद फिर हम लोग का आ जाएगा 29 नंबर टू डिस्काउंट हो जाएगा। टू डिस्काउंट के बाद आ जाएगा बैंकर डिस्काउंट, अलजेब्रा, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स, और उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर ट्रिग्नोमेट्री, फिर लाइन ऑफ एंगल्स, ट्रायंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स, सर्कल, पॉलीगॉन्स, और उसके बाद आएगा टेबुलेशन, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट, नंबर सीरीज, फ्रैक्शंस, और हिस्टोग्राम्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड प्रिज्म एंड पिरामिड्स। ये आपके टोटल 48 चैप्टर रहेंगे, जो 48 चैप्टर जो कवर किए जाएंगे। अब इसके बाद हम लोग का पहला चैप्टर क्या है? हम लोग का पहला चैप्टर आ रहा है ये, इसको बोलते हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में जो टॉपिक्स हैं उसको आइए डिस्कस करते हैं, जो कि यहाँ पे बोर्ड्स पे लिखे गए हैं।
पहला पॉइंट ये है हम लोग का, इसको बोलते हैं धन पूर्णांक। धन पूर्णांक वो संख्याएं होती हैं जो एक से स्टार्ट होके अनंत तक जाती हैं। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ऐसे जो संख्या होती है वो धन पूर्णांक यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाती हैं। इंग्लिश में इसको पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं और प्राकृतिक संख्याएं भी इन्हीं को ही कही जाती हैं। फिर आती है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं को इंग्लिश में बोलते हैं लोग होल नंबर। होल नंबर में क्या होता है, इसके साथ साथ ये 1 2 तो होता ही है, ये सारे होते हैं, उसके बाद एक जीरो भी होता है। एक जीरो से शून्य सहित धन पूर्णांकों को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर। जैसे जीरो भी, इसमें जीरो भी ऐड हो जाता है, बाकी 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके जैसे सारे होते हैं, इसमें जीरो भी आ जाता है। ये 1 से स्टार्ट होता है, इसमें जीरो स्टार्ट हो जाता है। फिर आता है ऋणात्मक संख्या, जिसमें ऋणात्मक अंक आते हैं, जैसे -3 -10 -1 -15, ये सब ऋण पूर्णांक होते हैं। फिर ऋण पूर्णांक बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर। फिर आते हैं पूर्णांक, फिर होते हैं ये होते हैं ऋण पूर्णांकों को शून्य तथा पूर्णांक। पूर्णांक को क्या बोलते हैं, ये पूर्णांक क्या होते हैं, ऋण पूर्णांकों को पूर्णांकों शून्य, ऋण पूर्णांकों का शून्य तथा धन पूर्णांकों, ऋण पूर्णांक शून्य तथा ऋण पूर्णांक शून्य तथा धन पूर्णांकों, इस समूह को क्या बोलते हैं, पूर्णांक कहे जाते हैं। इसे ये होता है, इसमें माइनस भी आ जाते हैं, -1 -3 0, उसके बाद 1 2 3। मतलब ये भी माइनस वाली भी वैल्यू इसमें हो सकती है, इसमें ये भी होती है, ये भी होती है, तीन मिला के तीन पूर्णांक फिर आते हैं सम संख्या। सम संख्या में संख्या होती है जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। जैसे 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, सब 2 से विभाजित हो जाएंगे, इसलिए ये सारी सम संख्याएं हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम लोग विषम संख्या, जो 2 से नहीं विभाजित होती है। जैसे कि है 7 है, 9 है, 11 है, ये सब 2 से नहीं विभाजित होती, इसलिए ये विषम संख्याएं। फिर होती है भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं जो स्वयं तथा एक के अतिरिक्त किसी संख्या से विभाजित हो जाए उनको बोलते हैं भाज्य संख्याएं। जैसे कि 8 है, 8 क्या होता है, 1 से भी विभाजित होता है, और उसके बाद 8 से भी होता है, ये तो स्वयं हो गया। उसके बाद ये अन्यथा स्वयं और एक के अलावा 2 और 4 से भी विभाजित होता है, इसलिए ये भाज्य हो गया। मतलब कि ये स्वयं और एक के अलावा और किसी से भी अगर भाज्य हो जा रहा है तो ये भाज्य हो जाएगा। भाज्य संख्या होती है जो स्वयं तथा एक के अलावा किसी और से ना भाज्य। जैसे 7 है, 7 क्या है, 1 से भाज्य होगा या 7 से ही होगा, बीच में किसी से नहीं होगा। ऐसे इसी में 11 आता है, 11 भी 1 से होगा या सीधे 11 से होगा। नेक्स्ट आते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या वो संख्या होती है जो पी अपान क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जिसमें पी और क्यू दोनों पूर्णांक होने चाहिए और क्यू कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। फिर आता है ये अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जिनको पी अपान क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, अपरिमेय संख्या कहलाते हैं। जैसे √3, ये हो जाएंगे अपरिमेय। अपरिमेय मतलब √3, इसका एग्जाम्पल रहेगा। फिर आते हैं वास्तविक। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, जो ये और ये दोनों होती हैं। परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं को सम्मिलित रूप से वास्तविक संख्याएं कहते हैं। जैसे इसमें 7/9 जो है इसका एग्जाम्पल है परिमेय संख्या का, √3 है इसका एग्जाम्पल अपरिमेय संख्या का। और सअभाज्य, सअभाज्य संख्याओं का वह युग्म होता है इसका एक यानी कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। जैसे ये 2 है और 5 है, इसमें 8 और ये है 11 है, तो जैसे इसमें लिखेंगे 2 और 5, 2 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 1 आएगा। इसको ऐसे करेंगे तो 5 × 1 आएगा। तो इसमें क्या है, एक ही कॉमन है, बस एक के अलावा कोई कॉमन तो है नहीं। ऐसे 8 का ले लेते हैं, 8 है और दूसरा एग्जाम्पल से 11 है। 8 तक होगा 2 × 1 कर सकते हैं, × ऐसे कर लेते हैं। इधर 2 को पहले 1 को लिखते हैं, 1 × 2 × 4। इसका 11 क्या होगा, 1 × 11। अब क्या होगा, इसमें ये है बस एक ही कॉमन है, बाकी ना ये 2 इसमें आ रहा है ना 4 इसमें आ रहा है, तो एक जब कॉमन है तो ये सहभाज्य हो जाएगा। सहभाज्य में सिर्फ एक ही कॉमन आना चाहिए इसके गुणनखंड में। गुणन में एक से भी, एक के अतिरिक्त कोई भी कॉमन नहीं आना चाहिए। फिर आ रहा है कोई संख्या
वह संख्या, कोई संख्या की जांच करना कि वह संख्या, कोई बड़ी संख्या मान लीजिए 4 अंक की, 6 अंक की, 2 अंक की, 3 अंक की, तो उसको जांच करना कि वह प्राइम नंबर अर्थात अभाज्य संख्या है कि नहीं है। तो उसको जांच करने के लिए हम लोग को क्या करना होता है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर 233 है, तो इसको क्या करेंगे, वर्गमूल इससे ऊपर का सबसे क्लोज वर्गमूल निकालेंगे। तो 15 का क्या होता है, 15 का होता है 225, ये हो गया, तो 15 का, ये 15 का होता है 225, तो इससे कम है, इसलिए हम 16 का सीधे ले लेंगे। 16 का हो जाएगा जरूर 256, इसको हम लोग साफ कर दें, इसको छोड़ देते हैं क्योंकि हमको लेना है 16 का, इससे ऊपर लेना है। 15 वाला 225 आ रहा है, ये 225 से ऊपर, इसलिए हम लोग लेंगे 16 का। 16 का लेंगे, अब यह रहेगा 16, 16 से नीचे जितनी भी प्राइम संख्याएं हैं उस संख्या में से लिख लेंगे 2, 3, 5, 7, उसके बाद 11 और 13, बस ये सारी प्राइम संख्या आएगी। अब इन सभी से इसको डिवाइड करेंगे, तो ये किसी भी संख्या से अगर कट जाता है तो ये प्राइम संख्या नहीं है, अगर नहीं कट रहा है तो ये प्राइम संख्या है। अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से तो कटेगा नहीं, लास्ट में 3 है, 2 से वैसे कट गया। 3 से डिवाइड करेंगे 3 से कटेगा, 3 से काटेंगे तो यहाँ आएगा 7, यहाँ बचेगा 2 इधर जाएगा 23, 3 से भी नहीं कटेगा, इसको फिर छोड़ देते हैं, 3 से नहीं कटा, 5 से कटेगा नहीं क्योंकि लास्ट में ना 0 है ना 5 है। तो इसके बाद 7 से काट रहे हैं, 7 तो यहाँ 21 आ जाएगा, 3 बार ले जाएंगे 21 आ जाएगा, 2 इधर गया तो 23 फिर हो जाएगा, ये भी नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा। फिर नेक्स्ट टाइम 11 से, 11 दूना 22, इधर 13 हो जाएगा तो भी नहीं कटेगा, 13 से काटेंगे, 13 का 9 13, और फिर इधर बचा है 10, 103 हो जाएगा, 103 नहीं कटेगा। तो इस तरह से ये प्राइम नंबर है, क्योंकि ये इसमें से किसी से ये नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है, इसलिए प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर निकालने के सबसे पहले इससे ज़्यादा जो भी संपूर्ण, जो पूर्ण रूप से एक वर्गमूल मिल जाए हमको, जैसे 16 है, इसका वर्ग संख्या आ रहा है 256 का वर्गमूल 16 होता है। 16 से नीचे जितने भी प्राइम नंबर है सारे को लिख लेंगे, फिर सारे से ये चेक करेंगे कि ये डिवाइड हो रहा है कि नहीं, तो इसमें यहाँ किसी भी संख्या से नहीं हो रहा है, इसलिए ये संख्या प्राइम संख्या है, ये प्राइम संख्या है। इसलिए अगर एक से भी किसी से भी हो जाता तो ये प्राइम संख्या नहीं रहती। अब आ रहा है कि प्राकृतिक संख्याओं के योग को कैसे ज्ञात करें, तो प्राकृतिक संख्याओं का योग कैसे ज्ञात करते हैं, उसके लिए हम लोग का ये फार्मूला है, ये है जैसे ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ऐसे करके 30 तक अगर संख्याएं हैं तो इसका योग कैसे ज्ञात करें, तो इसका योग ज्ञात करने के लिए ये फार्मूला है जिसमें लिखा जाता है n = L - A / D + 1। ये पहले फाइंड आउट करेंगे कि कितने नंबर्स यहाँ तक पहुँचने में होंगे, जैसे कितने नंबर हम लोग को उठाने पड़े, तो यहाँ तो अल्टरनेट नहीं है, सीधे सीधे 1 by 1 नंबर, इसलिए जितने भी संख्या ये है यहाँ तक ही इतने ही नंबर्स भी होंगे। अगर यहाँ पे गैर करके होता तो यहाँ पे हमको नंबर निकालने पड़ते। तो ये एल क्या होता है, एल होता है लास्ट टर्म, जो ए होता है ये पहला टर्म, ये जो है ये एल जो है ये है, और ए जो होता है ये होता है, और डिस्टेंस डी फॉर डिस्टेंस, इन दोनों के पहले दूसरे या दूसरे तीसरे के बीच में कितना डिस्टेंस है ये हो जाएगा, फिर लास्ट में 1 ऐड कर देंगे, और फिर इसका और इसके बाद इससे एन निकल जाएगी कितनी संख्याएं आएंगी, लेकिन यहाँ पे 1 by 1 है तो कोई गैप है नहीं, इसलिए एन की जरूरत नहीं, सीधे हम लोग ऐड करेंगे इसको ऐड करने के लिए ये करेंगे, यहाँ पे इसका फार्मूला a + L / 2 × n, एन यहाँ पे तीसरी होगा क्योंकि कंटिन्यूस है, कोई बीच में गैप नहीं है, 1 2 3 करके है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे हम ऐसे, ये हो गया a + L फार्मूला है इसका, a + L a + L a + L / 2 × n, अब a है इसमें 1 और क्या लास्ट है 30/2 × 30, फिर उसके बाद मिलेगा 31 × 30/2, 2 से इसको काट देंगे 15 बन जाएगा, और फिर आ जाएगा 31 × 15 आ जाएगा अपना 400, 21 × 15 अपना 21 × 15 आ जाएगा 465, ऐसा आ जाएगा इसका आंसर। यहाँ पे लोग लिख सकते हैं
ये ए है, ए को है 1 और ये एल है 30, 1 + 30 31, 31/2 इंटू 30 एंड 30 संख्या में भी गैप है नहीं कोई, 30 संख्या 30 इंटू 31/2 2 से इसको काटेंगे तो 15 हो जाएगा, 15 को 31 कर देंगे, कितना आ जाएगा आंसर। फिर नेक्स्ट आ रहा है कि संख्याओं के वर्गों का योग कैसे निकालते हैं। जैसे कोई संख्या कंटिन्यूअसली है तो उसका वर्ग कैसे निकालते हैं, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर और स्क्वायर ऐसे करते हैं 30 स्क्वायर तक का योग कैसे निकालते हैं। जिसका फॉर्मूला ये होता है, n होती है लास्ट संख्या, मतलब जो संख्याएं हैं जहाँ तक है, तो इसमें भी कंटिन्यूअस 1 2 3 4 है तो गैप है नहीं, इसलिए जो n होगा वो ये लास्ट वाली संख्या l जो है वही होगा n भी। तो यहाँ पे n की वैल्यू रख देते हैं हम लोग, n है ये 30 है, 30 रख दिए, फिर यहाँ पे 30 रख दिए, ये भी n है, +1 फिर कोष्टक में 2 × n की जगह पे 30 यहाँ भी आएगा, 30 +1 हो गया, इसको ऐसे कर दिए 5 6। इसको आप सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा, ये 30 हो गया, ये वाला 30 यहाँ होता है इंटू, फिर ये हो गया ये +1 यहाँ आ गया 2 × n मतलब n वाला 30 +1, उसके बाद ये है 30 × 31 इंटू ये हो जाएगा 3 और 2 60 हो जाएगा +1 61/6 और 6 से अगर हम इसको काटेंगे 6 से सीधा इसको ये 15 काट देंगे, ये आपका सीधा आंसर आ जा रहा है, ये सीधा आंसर आपका आ जाएगा 5 × 31 × 60, इसका आपका सीधा 61, इसका आंसर आ जाएगा आपका 94/55। इसको आप गुणा करेंगे तो ये जाएगा 6 से इसको 30 काट देंगे, 6 को 5 टाइम्स ले जाएंगे 30 आ जाएगा, 30 × 31 वो 5 × 31 × 61 करेंगे तो आपका आ जाएगा ये आंसर। ये फार्मूला, इस फार्मूले में हम लोग ने एस मतलब होता है सम, एन मतलब होता है लास्ट संख्या, कंटिन्यूअस है, जितने नंबर्स होते हैं फिलहाल उसको बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे कंटिन्यूअस इसलिए जो एल होगा वही एन होगा, तो यहाँ पे सारी वैल्यू ऐसे रख देंगे, एन की जगह 30, एन की जगह 30, फिर यहाँ 2 × 30 फिर अपॉन ये हो जाएगा, ऐसे रहेगा इसका आंसर। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये है क्यूब, इसमें क्या था ये एक संख्याओं पे स्क्वायर था, इसमें था क्यूब। अब क्यूब का कैसे निकालेंगे, क्यूब का ऐसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला था n और कोष्टक में n+1 टोटल बाई 2 होल स्क्वायर, इसे कर देंगे। अब ऐसे s बराबर ऐसे सॉल्व करेंगे, n क्या है, n पे इसमें 20 है, 20 हो जाएगा इंटू 21, क्योंकि ये 20 और +1 ऐड करेंगे 21 हो जाएगा, 2 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इससे इसको काट देंगे, 10 होल स्क्वायर है ये 10 हो जाएगा, इधर आ जाएगा आगे 21 ये 210 का स्क्वायर करेंगे, आपका आ जाएगा 4 4 1 1 0 0 आ जाएगा, ये हो जाएगा आंसर। ऐसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला ये है, फॉर्मूला को ऑन कर दें, ये हो जाएगा n जो होगा ये लास्ट पद ही होगा, क्योंकि इसमें कोई भी एक ही अंक का सिर्फ अल्टरनेट नहीं है, एक एक अंक के बाद ही, इसलिए यहाँ पे ये जो l संख्या है यही n भी होगी, इतना ही n की भी वैल्यू आएगी। अब ये हुए 20 × 21/2, इसका स्क्वायर करेंगे तो 210 आ जाएगा, 210 का स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा 44,100 ये जाएगा आंसर। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक ये है डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल कैसे निकालते हैं, एक के लिए क्या होता है, एक के लिए एक तो सभी में डिविजिबिलिटी है, कोई भी संख्या हो एक से गुणा होती है, हो ही जाती है। रहता है 2 से, 2 से क्या करना है कि 2 से इकाई वाली जो अंक होंगी वो 2 4 6 8 लास्ट में होनी चाहिए। जैसे कोई संख्या है, जैसे कोई संख्या है तो उसमें जैसे ये है 500, ये जैसे है 512, इसमें इकाई के स्थान में क्या है 2 है, जैसे है 556, इसमें इकाई के स्थान में क्या है 6 है, उसके बाद आ रहा है 760,
760। इसमें जीरो भी है, जीरो भी आए, 8 आए, क्या है सारे इसमें जीरो आ रहा है, इसलिए ये भी 2 से विभाज्य हो जाएगा। ऐसे ऐसे करके अगर मान लीजिए 88 है तो इसमें भी इकाई के स्थान पे 8 है, और जो 8 है तो ये भी 2 से डिवाइड वो विभाजित हो जाएगा। फिर आता है थर्ड का रूल। फिर लिखा है 3 का क्या रूल होता है? 3 का रूल होता है अंकों का योग उनके 3 के गुणज होना चाहिए। अंकों का योग जो है 3 से डिवाइड हो जाना चाहिए एक तरह से। अब जैसे मान लीजिए है, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है अंकों का योग। जैसे मान लीजिए कि ये है 35 है, तो इसको अंक का यूज करेंगे तो 3 योग करेंगे, 3 + 5 = 8। 8 जो है वो 3 से डिवाइड है इसलिए नहीं होगा, लेकिन अब जैसे ही 36 लिख देंगे तो हो जाएगा 3 + 6, 3 + 6 बराबर हो जाएगा 36। ये हो जाएगा 9, 9 जो है वो 3 से डिवाइड है इसलिए 36 जो है वो 3 से विभाज्य है। फिर आता है 4 का रूल। 4 का रूल अंतिम 2 अंक इकाई और दहाई जो अंक होते हैं वो 4 से विभाजित होने चाहिए। जैसे मान लीजिए कि ये है 25 है, तो इकाई दहाई 25 नहीं 555 है मान लीजिए, तो ये जो है ये इसका इकाई और दहाई आ रहा है 55, और 55 देखेंगे 4 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, हाँ अंतिम 2 अंक 4 से डिवाइड होने चाहिए, तो ये 55 ये डिवाइड होगा नहीं इसलिए ये नहीं है। फिर है 24 मान लीजिए है 24, तो 2 ही अंक है, चलो 2 अंक और लिख लेते हैं। ये है इसके जो अंक है, इसके लास्ट की इकाई और दहाई के अंक जो है 44 है, 44 4 से डिवाइड हो जाएगा इसलिए ये 4 से विभाज्य है। फिर नेक्स्ट आते हैं 4 हो गया 5 अंतिम अंक इकाई 0 या 5 होना चाहिए। जैसे 360 है, 360 क्या है 0 है, 325 इसमें 5 है, तो ये अंतिम अंक जो होते हैं 5 के उसके 0 या 5 होने चाहिए। फिर आ रहा 6 का रूल क्या है? 6 का रूल कहता है कि 2 और 3 से भी संख्याएं विभाजित होनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम 36 में 36 जो है वो 2 से भी कट जाएगा, 18 ले जाएंगे तो 36 आ जाएगा, वो 12 से ले जाएंगे तो 3 बार ले जाएंगे तो 36 आ जाएगा। इसका मतलब ये 2 से भी कट जा रहा है, 3 से भी कट जा रहा है, इसलिए ये 6 का विभाज्य संख्या है, यानी कि 36 जो है विभाजित संख्या है 6 का। ऐसे बड़ी संख्या भी यहाँ पे ले सकते हैं, जो 2 3 से कटेगा वो सीधे 6 से विभाज्य माना जाता है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतिम 7 है कि अंतिम जो इकाई वाली अंक होती है उसका डबल करके हम बाकी बचे संख्या में से घटा देते हैं, उसके बाद जो संख्या थी अगर वो 7 से डिवाइड हो रहा है तो वो 7 से विभाज्य। जैसे ये 427 का अंतिम अंक क्या है 7 है, 7 को हम लोग डबल करेंगे तो 14 आ जाएगा, तो बाकी बचे जो संख्या थी वो 42 थी, 42 को यहाँ से उठा के यहाँ रखे, इसमें से इसका डबल करके इसको माइनस कर देंगे, 7 का डबल जब करेंगे 14 आएगा, 42 में से 14 जब घटाएंगे तो 28 आएगा, 28 जो है 7 से विभाज्य, इसलिए जो ये टोटल संख्या भी है ये भी 7 से विभाज्य होगी। अब आ रहा है 8 का रूल क्या कहता है? 8 का रूल ये कहता है अंतिम 3 अंक इकाई दहाई और सैकड़ा जो है वो 8 से विभाज्य होना चाहिए। अब जैसे है 27,168, 27,168 अगर आपको चेक करना है तो आप इकाई दहाई और सैकड़ा ये तीनों अंक ले लीजिए लास्ट के, ये है 168, तो 168 को आप अगर 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 दूना 16 और 8 एकम 21 बार जाएगा, तो आपका ये आ जाएगा। तो इसलिए ये जो संख्या है ये इससे 8 से कट रहा है, इसलिए ये संख्या जो है ये भी 8 से विभाज्य है, यानी कि ये एग्जाम्पल जो है सही लिखा है। फिर आ रहा है 9 का अंकों का योग जो है 9 के विभाजित हो जाना चाहिए। इसमें सारे अंक जोड़ लेंगे, जैसे 23,778 मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर चेक करना है हम लोग को 9 से विभाज्य है कि नहीं, तो इसमें सारे अंक जोड़ लेंगे 2 3 7 7 8, इसको जोड़ेंगे 27 27 जो 9 से विभाज्य, इसलिए ये 9 से विभाज्य। अब 10 का क्या है? 10 का तो कोई है ही नहीं जिसके लास्ट में 0 हो, वो 10 से विभाजित हो जाएगा। जैसे 300 है, 50 है, 350 है, 900 है, छोड़ देते हैं, 350 है, 900 है, ऐसा है। 11 का क्या रूल है? 11 संख्याओं का अल्टरनेट संख्याओं का योग के अंतर 0 हो या 11 से विभाज्य हो, तो वो संख्याएं 11 से विभाज्य हो जाएंगी। जैसे है 224, 223, 1023 जो है, इसमें अगर हम अल्टरनेट किसी 1 और 3 को 1 और अल्टरनेट में आएंगे तो 0 छोड़ेंगे तो इसको और इसको जोड़ेंगे, तो 1 और 2 जोड़ेंगे 3 आ जाएगा, और इसको क्या है 0 और 3 जोड़ के उसको हटा देंगे, 0 और 3 अल्टरनेट इसको हटाएंगे तो 3 - 3 = 0, और जो 0 आ जाएगा तो ये 11 से विभाज्य, यानी कि ये जो संख्या है ये 11 से विभाज्य है। तो ओवरऑल इतना मेरे पहले लेक्चर में रहेगा। नेक्स्ट